जय श्री कृष्ण। राधे राधे। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि अगर आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है और भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि यदि इस व्रत को करने से बहुत शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है और व्रत करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगी। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान कर लें और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। व्रत करने का संकल्प लें। पूजा घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है और पीले रंग का गमछा भी रख सकते हैं। पूजा के बाद यह गमछा किसी जरूरतमंद को दान कर दें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के चावल, पीला फूल और पीले फल भी शामिल करें। विधि विधान से निर्जला एकादशी की पूजा करें और उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरित करें। निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का करें दान। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए। लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज और आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर आपके लिए निर्जला व्रत रह पाना संभव न हो तो आप अपनी पानी पीकर और फलाहार करके भी यह व्रत रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या न करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा न करें और किसी का बुरा न सोचें। करने की तो बात अलग है, बुरा सोचना भी पाप है। किसी का अहित न करें और न ही क्रोध करें। निर्जला एकादशी कथा। महाभारत काल के समय
एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं। वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं, उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास जी के वचनानुसार भीम निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करना चाहिए। मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ स्मरणी रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरे महामंत्र यही है, श्री भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान करते हैं और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्णलीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मण को दक्षिणा दे, फिर भोजन खिलाकर उसकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो वर मांग ले। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वसुदेव की प्रतिमा समझता है, उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिपति नाम, पांडवी या भीमसेनी भी कहा जा सकता है। फलाहार इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।